नमस्कार। अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी और रसोइया कर्मचारियों को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। जैसा कि आप सभी को पता है, स्कूल शिक्षा विभाग में युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया जारी है, जिससे एक ही परिसर में संचालित होने वाले जो प्राथमिक स्कूल हैं उनको पूर्व माध्यमिक स्कूलों में, हाई स्कूलों को हायर सेकेंडरी स्कूलों में मर्ज करने की जो प्रक्रिया है वह जारी है, जिससे उन स्कूलों में काम करने वाले अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी और मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मचारियों की नौकरी पर संकट मंडरा रहा है। स्कूलों में काम करने वाले जो शिक्षक हैं उनको तो दूसरे स्कूलों में मर्ज किया जा रहा है, लेकिन जो स्कूल सफाई कर्मचारी हैं और मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मचारी हैं वे कहाँ जाएंगे, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो इसको लेकर अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी महासंघ से मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मचारी महासंघ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नीलू ओंगरे जी के द्वारा निवेदन किया गया है कि दोनों ही संगठनों को एक साथ आकर एक मंच पर आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा। जिस तरह से सभी शिक्षक संगठन एकजुट हो चुके हैं और युक्ति युक्तकरण का विरोध वे कर रहे हैं, क्योंकि जो सेटअप में स्वीकृत पद हैं उनको कहीं ना कहीं सरकार ख़त्म करना चाहती है, जिससे शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट होने की आशंका नज़र आ रही है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी और मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मचारियों को भी एक मंच पर आकर अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए, क्योंकि जब स्कूल बंद होंगे तो उन स्कूलों में काम करने वाले रसोइया कर्मचारी और स्कूल सफाई कर्मचारियों का भी छटनी होगा। इसको लेकर मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मचारी महासंघ की प्रदेश अध्यक्ष नीलू ओंगरे जी के द्वारा एक वीडियो भी जारी किया गया है। आप सुन सकते हैं उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। कुछ दिन से लगातार हमार रसोइया दीदी मन घबरावत हवय, हमार स्वीपर भाई मन भी घबरावत हवय कि एक आदेश निकले है डीपीआई से कि स्कूल हम मर्ज होवत है। तो हमार दीदी मन कहा थे स्कूल हम बंद होवत तो हमन कहाँ जाबो। तो दीदी स्कूल बंद नहीं होते, मर्ज होते। जहाँ बच्चा ज़्यादा है वहाँ शिफ्ट करही और जहाँ बच्चा कम है वहाँ के स्कूल ला वहाँ शिफ्ट करही, तो ओकर साथ में टीचर भी शिफ्ट हो जाही। तो वहाँ के रसोइया जहाँ बच्चा मतलब भेजी दूसरा स्कूल में तो वहाँ के रसोइया खाली हो जाही, वहाँ के स्वीपर भाई खाली हो जाही। तो सरकार से हमन विनम्र निवेदन करत हन, हाथ जोड़ के निवेदन करत हन विष्णु देसाई महोदय जी से, हाथ जोड़ के मुख्यमंत्री जी से, कि जैसे आप मन टीचर ला वहाँ शिफ्ट करहु है ना, मर्ज करहु, वैसे ही हमार रसोइया दीदी मन ला, हमार स्वीपर भाई मन ला भी वहाँ मर्ज करह। विनम्र निवेदन है महोदय जी से। साथ ही साथ सभ्य रसोइया मतलब बताना चाहूँ, दीदी हो आप मन घबराइए मत, सब मिलजुल के कुछ भी मुश्किल के सामना हमेशा हमन करथन, मिलजुल के सब सामना करबो और मिलजुल के सब साथ में रहिबो, यूनियन ला मजबूती करबो। जब भी हमार बैठक होई, जब भी मीटिंग होई, आप सब जन अपन अपन जानकारी लेके आहू, अब जानकारी मंगाए जाही और जानकारी मिले है ना, मीडिया के माध्यम से जानकारी मिले हैं कि ये प्रक्रिया शुरू भी हो गई हवा है ना। तो ये इसके लिए हमला कुछ न कुछ करेल पड़ी। तो सब दीदी मन से हाथ जोड़ के विनती है, जरूर आप मन जब भी मीटिंग बुलाए जाए आप मन एक बार में जरूर आए। साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँ, आज हमन शुरुआत कर दे हैं रसोइया संगठन मन। आज हमन धमतरी के विधायक महोदय जी से हमारे पद अधिकारी मन, चाहे मीना दी है, दुर्गा जी है, सब जन आज राखी बांधी से हमारे विधायक महोदय जी ला और विनम्र निवेदन करी से कि स्कूल बंद हो जाही तो हमारे तीरा रोजगार नहीं रही और रोजगार हमला भी बच्चा के साथ वहाँ हमला भी वहाँ शिफ्ट करे। ऐसे करके निवेदन करके पहुँची से धमतरी के विधायक जी है एक मैं बिल्कुल मुख्यमंत्री तीरन चर्चा करूँ करके आश्वासन दी सब है। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करत हूँ ये वीडियो के माध्यम से, जितना भी दीदी बहनी है रसोइया दीदी मन बिल्कुल एकता और सुनता बना के रखूँ, तभी हमारे रसोइया संगठन आगे बढ़ी। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। साथ ही युक्ति युक्तकरण की जो प्रक्रिया है वह शुरू हो चुकी है, जिसके तहत जो एक ही परिसर में संचालित होने वाले प्राथमिक स्कूल हैं उनको समीप के ही स्कूलों में मर्ज किया जाएगा और उन स्कूलों में जो शिक्षक हैं उनको भी मर्ज किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि जो स्कूलों में काम करने वाले रसोइया कर्मचारी हैं, स्कूल सफाई कर्मचारी हैं, वे कहाँ जाएंगे। इसके लिए सरकार को कोई ना कोई व्यवस्था करनी चाहिए और जब तक व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक युक्ति युक्तकरण की जो प्रक्रिया है उस पर पूरी तरह से रोक लगाना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष नीलू ओंगरे जी के द्वारा स्कूल सफाई कर्मचारी महासंघ के जो प्रांताध्यक्ष हैं उनसे निवेदन किया गया है कि दोनों संगठन एक होकर आवाज़ को बुलंद करें ताकि सरकार उनकी मांगों को मान ले और जो प्रक्रिया ये युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया है उसको करने से पहले जो कर्मचारी इसमें प्रभावित हो रहे हैं
क्योंकि जब स्कूलों का मर्जीकरण होगा तो कई स्कूल इसके जद में आएंगे और वहाँ पर काम करने वाले जो कर्मचारी हैं कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो प्रदेश अध्यक्ष नीलू ओंगरे जी के द्वारा निवेदन किया गया है कि सभी रसोइया कर्मचारी और स्कूल सफाई कर्मचारियों को एक साथ एक मंच पर आकर अपनी आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा। प्रदेश अध्यक्ष नीलू ओंगरे जी के द्वारा समस्त कर्मचारियों से निवेदन किया गया है और जो स्कूल सफाई कर्मचारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष हैं संतोष खांडेकर जी, मीडिया प्रभारी हैं जो महामंत्री हैं डगेश्वर पटेल, उनसे निवेदन किया गया है कि सभी कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी एक साथ एक मंच पर आकर इस लड़ाई को लड़ें, तभी कामयाबी मिलेगी। नहीं तो सरकार अपने मन के हिसाब से काम कर रही है और आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना कर्मचारियों को करना पड़ेगा, क्योंकि जो युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया है वह शुरू भी हो चुकी है और इसकी जद में कई स्कूल आ रहे हैं और उन स्कूलों में काम करने वाले कर्मचारी भी इसकी जद में आ रहे हैं जिनकी नौकरी पर संकट मंडरा रहा है। तो साथियों, वैसे अगर देखा जाए तो मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मचारियों की नौकरी पर पहले से ही संकट था, क्योंकि जहां पर बच्चों की संख्या कम थी वहां से रसोइया कर्मचारियों को कार्य से पृथक किया जा रहा था। इसके विरुद्ध वे आवाज़ भी उठा रहे थे, लेकिन अब देखा जाए तो कई स्कूल जब मर्ज होंगे तो उन स्कूलों में काम करने वाले रसोइया कर्मचारियों की नौकरी अपने आप ही खत्म हो सकती है। इसको लेकर कई कर्मचारियों में डर का माहौल भी बना हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष नीलू ओंगरे जी के द्वारा सभी कर्मचारियों से एकता बनाए रखने की अपील की है, साथ ही उनको ना डरने की सलाह भी दी गई है। किसी भी परिस्थिति में डरना नहीं है, इन सब मुसीबतों का डटकर सामना करना पड़ेगा। जिस प्रकार से स्कूलों के शिक्षक संगठन हैं वे एक साथ एक मंच पर इस प्रक्रिया को लेकर आ चुके हैं और लगातार उनके द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। कई प्रकार की खामियां भी युक्तियुक्तकरण में नज़र आ रही हैं, जिनको लेकर उजागर किया गया है कि क्या खामियां हैं। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन भी इसके विरोध में है, तो लगातार सरकार के ऊपर दबाव बना हुआ है। ऐसे में कर्मचारियों को भी एकता का परिचय देना पड़ेगा और एक साथ एक मंच पर आकर इसका विरोध करना पड़ेगा, तभी ये प्रक्रिया रुकेगी और इस पर सरकार को संज्ञान लेगी। साथ ही मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मचारियों के द्वारा धमतरी जिला के जो विधायक हैं उनको राखी बांधी गई, साथ ही ज्ञापन भी दिया गया। ज्ञापन में उनके द्वारा निवेदन किया गया कि जो युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया है उसको करने से पहले जो स्कूल सफाई कर्मचारी हैं और मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मचारी हैं उनकी नौकरी की सुरक्षा, उनकी व्यवस्था को सरकार करे, इसके बाद ही इस पर कुछ आगे प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। तो साथियों, ये जानकारी प्राप्त हो रही थी अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी और मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मचारियों से संबंधित। बहरहाल आपकी इस पर क्या राय है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।